संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती 2 दिन काफी हंगामेदार रहे हैं। पहले ही दिन तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल दोनों ही सदनों से पारित हो गया। इसके अलावा राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी दोनों सदनों में गरमाया रहा। इसके अलावा इस शीतकालीन सत्र पर एक और मुद्दा है जिस पर काफी हंगामे होने के आसार हैं। इस सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी बिल लाने जा रही है और इसमें पहले दिन से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, क्रिप्टो करेंसी का कारोबार एक जोखिम भरा क्षेत्र है। ये नियामक ढांचे में नहीं आता है और इसलिए इस पर अच्छी तरीके से विचार करना बेहद जरूरी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की ओर से अभी तक क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विज्ञापनों पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगाने का कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के माध्यम से इसको लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा और इसी को लेकर तैयार किया गया क्रिप्टो करेंसी बिल जल्द ही पेश किया जाएगा। Propriety of the House, particularly as the session is ongoing, and the fact that we've answered saying there is a bill being proposed sooner rather than later. Any answer I would give now will preempt the discussion through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India. There have been statements issued and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. So I'm sure the House remembers that when nearly 2 years ago, 2.5 years ago, when Reserve Bank of India attempted to regulate this, it was through the Supreme Court. The matter was highlighted that in the absence of a clear-cut policy, regulation by RBI also may not be proper. So that drove the attempt to have a group, and then the interministerial group worked into it, and then the policy came up, and policy was not issued out, but we are now bringing a bill and so on. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के संबंधित खतरों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने एक सवाल के उत्तर में कहा, भारत में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के मामले देखने को मिले हैं। इस दौरान अब तक 8 मामले प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बिटकॉइन के लेन देन को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत सरकार बिटकॉइन लेन देन का कोई भी डेटा स्टोर नहीं करती। उन्होंने कहा, देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का भी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।